चांदनी रात किसको पसंद नहीं होती, जब चारों तरफ अंधेरा होता है और एक सफेद रोशनी चांद से निकलती हुई पूरी धरती को जगमगा देती है। इस दृश्य का पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने ये कल्पना की है कि क्या होगा अगर हम लोग इसी चंद्रमा के ऊपर हमारी मानव सभ्यता का सबसे खतरनाक परमाणु बम दाग दें? इसका हमारी धरती पर क्या असर पड़ेगा और इस भयानक विस्फोट के बाद चंद्रमा का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में बचेगा या नहीं? आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चंद्रमा पर किसी परमाणु बम का विस्फोट कितना भयानक साबित हो सकता है। जैसे ही कोई परमाणु बम हमारे चंद्रमा पर जाकर विस्फोट करेगा, उससे एक जोरदार धमाका होगा, पर ये धमाका मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं चलेगा और कारण बेहद स्वाभाविक है, और वो ये कि जब हमारी धरती पर कोई परमाणु बॉम्ब फटता है तो हवा के माध्यम से उसकी शॉकवेव्स एक बड़े से क्षेत्र में तबाही मचा देती है और लोगों की हड्डियां तक तोड़ देती है। पर चूंकि चंद्रमा में किसी प्रकार का वातावरण उपस्थित नहीं है, जिसके कारणवश इसके विस्फोट का फैलाव बहुत ही सीमित क्षेत्र में होगा और कुछ ही पलों में उस विस्फोट से निकलने वाली रोशनी भी गायब हो जाएगी। हमारी धरती से देखने पर भी ये नजारा ऐसा ही लगेगा जैसे चंद्रमा पर कोई छोटी सी रोशनी एक पल के लिए टिमटिमाई हो। लेकिन इन सभी बातों का ये मतलब नहीं है कि परमाणु बॉम्ब के कारण चंद्रमा पर किसी तरह की तबाही नहीं मचेगी, बल्कि इस धमाके के कारण चंद्रमा का काफी हिस्सा अंतरिक्ष में फैल जाएगा और किसी मेटेओरॉइड की तरह वो सब अपनी अपनी यात्राओं पर निकल जाएंगे। धरती से इतना करीब होने के कारण ये बात भी लाजमी है कि उन्हीं मेटेओरॉइड्स के कुछ टुकड़े हमारी धरती पर भी आएंगे। लेकिन इनसे हमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मेटेओरॉइड्स धरती के लिए उतने खौफनाक और चिंताजनक नहीं होते जितने कि उल्का पिंड होते हैं। हाँ, पर ये मेटेओरॉइड्स अगर किसी सैटेलाइट से टकरा गए तो इनकी गति और क्षमता के कारण ये उस सैटेलाइट को तबाह कर सकते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस विस्फोट के कारण पूरे चंद्रमा पर एक जोरदार भूकंप आएगा, और क्योंकि इस परमाणु बॉम्ब की ज्यादातर ऊर्जा चंद्रमा के भूमिगत क्षेत्र पर असर करेगी, तो इन्हें भूकंपों की तीव्रता धरती के सामान्य भूकंपों से कई गुना ज्यादा होगी। उदाहरण के लिए, अगर ऐसी किसी परिस्थिति में चंद्रमा पर इंसानों द्वारा निर्मित सबसे मजबूत बिल्डिंग भी खड़ी होगी, तो भी इस भूकंप की तीव्रता को वो नहीं झेल पाएगी और वो मजबूत इमारत तुरंत खंडहर में बदल जाएगी। इसके अलावा रही बात रेडिएशन की, तो जिस चंद्रमा पर हर पल सूर्य की भयानक रेडिएशन असर करती हो, उसके लिए तो इस परमाणु बॉम्ब के रेडिएशन का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि जितनी रेडिएशन हमारा सूर्य एक सेकंड में छोड़ता है, उस लेवल की रेडिएशन की बराबरी लाखों परमाणु बॉम्ब भी एक साथ नहीं कर सकते। और इसी कारण परमाणु बॉम्ब की रेडिएशन हमारे लिए कोई भी चिंताजनक बात नहीं होगी। लेकिन अब आता है आज का सबसे मुख्य सवाल, और वो ये कि क्या इस परमाणु विस्फोट से चंद्रमा धरती के ऑर्बिट से दूर चला जाएगा? एक परमाणु बॉम्ब की ऊर्जा से किसी हालत में चंद्रमा हमारी धरती से दूर नहीं हो सकता। यूं तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक परमाणु बॉम्ब हमारी इंसानी सभ्यता द्वारा बनाया गया सबसे खतरनाक हथियार है, और ऐसे किसी एक बॉम्ब का उपयोग करना किसी देश को पूरी तरह तबाह भी कर सकता है। पर यकीन मानिए, इस ऊर्जा का महत्व हमारे विशालकाय ब्रह्मांड में एक तिनके के बराबर भी नहीं है। जिस ब्रह्मांड में लगभग हर एक क्षण किसी तारे की मृत्यु होती है, और जिस सौर मंडल में सिर्फ सूर्य जैसा एक सामान्य सा तारा ही इतनी ऊर्जा पैदा करता है कि वो पूरी धरती की ऊर्जा संबंधी समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, तो ऐसे में इस अनंत और सर्वाधिक शक्तिशाली ब्रह्मांड में एक परमाणु बॉम्ब की क्या हैसियत होगी? इंसानों द्वारा बनाया गया ये परमाणु बॉम्ब चंद्रमा पर जाकर बस एक बड़ा सा गड्ढा बना देगा, और ये गड्ढा कुछ उसी तरह दिखेगा जैसे लाखों क्रेटर्स अभी भी चंद्रमा की सतह पर मौजूद हैं, और चंद्रमा की सतह पर ये विशालकाय क्रेटर उन लाखों गड्ढों में कब गुमनाम हो जाएगा, ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। खैर, आपको क्या लगता है, इंसानों को कभी चंद्रमा पर परमाणु बॉम्ब छोड़ने का प्रयास करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इस तरह के अमेजिंग वीडियोस देखना पसंद है तो हमारी चैनल इट्स अमेजिंग को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।